हैदराबाद से आता है उसके लिए कोई रोक नहीं है। सदुद्दीन ओवैसी नाम लीजिए ना, सीधा नाम लेते हैं सीधा जी, उनके लिए कोई रोक नहीं है। अभी प्रीत सिरोही भाई आया, उसको अंदर तक नहीं आने दिया, हम गाड़ी के आगे लेट गए, हम सबको मारा गया हिंदुओं को। हमारी लगातार कम से कम 500 लोगों की जब भीड़ थी ना, पुलिस वालों के बस की नहीं था कि हम लोगों को बीच से उठा करके ले जाए। पहले सारी की सारी भीड़ खाली करवाते, उसके बाद जीप मंगा करके उठा करके ले जाते। तो थाने में लिखवाया जाता है कि आगे से नहीं करना। हमारे को ले गए, 1 नंबर स्कूल है, वहाँ पर हमें खड़ा करा कि तुम आए घुसे कहते हो, घुसे कहते हो, हमसे सारे फोन छीले गए। उसके बाद हम पे लाठी चार्ज हुई गई है। मैम बात करने दीजिए, क्यों बात तो करने दीजिए साहब हमें। तो आप हटा देंगे तो मैं बात किनसे करूंगा? हम जाए कहाँ? हमें बचाएगा कौन? हमें शरण लेगा कौन? हम हिंदू से ही तो हिंदुस्तान है। अगर कोई पाकिस्तान नहीं देखा है ना, उत्तम नगर में आ जाओ, मिनी पाकिस्तान उत्तम नगर में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे उन्हें फंडिंग भी आती है, उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है और उनको सारी चीजें करने की छूट भी मिली है। मैं कह रहा हूँ जो आज आप इनकाउंटर करवाओ ना, इनकाउंटर करवाने का मैं लिख के दे रहा हूँ। जब 20 साल तक अगर भाजपा का सरकार पे कोई उंगली भी उठा देना, हिल भी गई ना, तो आप नाम बता। अरे इतिहास लिखने का समय है रेखा गुप्ता जी, आप लिखिए ना इतिहास। हम हिंदुओं ने बिठाया किस लिए था आपको? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम उसी उत्तम नगर पे आए हुए हैं जहां पर तरुण के लिए एक आक्रोश रैली और सभा का यहां पर आयोजन किया गया था, ताकि लोग अपना आक्रोश दिखा सके, हिंदू अपना आक्रोश दिखा सके तरुण को लेकर के। और यहाँ पर ऐसे कई सारे युवा हैं जिन्होंने हमें बताया कि जब ये लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे तरुण के लिए, आज से कुछ समय पहले, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, 10 तारीख की बात है सर। 10 तारीख की बात है, जब ये लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे तो उस समय पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों को उठाया जाता है, इनको पीटा जाता है। क्या गुनाह था आप लोग? वो कह रहे प्रोटेस्ट मत, आवाज ना उठाए। सुनिए, मैं रिपोर्टिंग जब कर रहा था, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियों से मेरे ऊपर लाठी चार्ज होता है। मेरा जुर्म ये था कि एक महिला गिर गई थी, उसको उठाने जा रहा था, भीड़ इधर भाग रही है, मैं महिला को बचाने भागा गया। मेरे ऊपर कंधे पे चोट आई थी, पैर पे चोट आई थी। मैंने इसकी पुष्टि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कराई और मेरे पैर में स्वेलिंग थी। मैंने अभी पट्टी हटा के आ रहा हूँ, गर्म पट्टी मैंने बांध रखी थी, दवा खा रहा हूँ। मेरे साथ क्या बताना? कोई हैदराबाद से आता है उसके लिए कोई रोक नहीं है। सदुद्दीन ओवैसी नाम लीजिए ना, सीधा नाम लेते हैं सीधा जी, उनके लिए कोई रोक नहीं है। अभी प्रीत सिरोही भाई आया, उसको अंदर तक नहीं आने दिया, हम गाड़ी के आगे लेट गए, हम सबको मारा गया हिंदुओं को। सब पुलिस वाले ने रोक के, और प्रीत सिरोही को क्यों आने नहीं दिया जी? बिल्कुल आने नहीं, आवाज उठाएगा ना वो हमारी, आवाज उठा देंगे। वो जो लोग प्रीत सिरोही को नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूं कि वो सनातन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं और जो अवैध मस्जिद मज़ारे हैं उनको लोकेट करवाते हैं और उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन करवाते हैं कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। उनको नहीं घुसने दिया गया है, उनको अंदर नहीं आने दिया, जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल के ले गए। आवाज को दबाने का काम लगातार किया गया है। पूछो मेरे भाई के द्वारा, अगर यहाँ पे मैं न्यूज रिपोर्टर के दौरान हमारी लगातार कम से कम 500 लोगों की जब भीड़ थी ना, पुलिस वालों के बस की नहीं था कि हम लोगों को बीच से उठा करके ले जाए। पहले सारी की सारी भीड़ खाली करवाते, उसके बाद जीप मंगा करके उठा करके ले जाते। तो थाने में लिखवाया जाता है कि आगे से नहीं करना। हम लोग यार हिंदू लोगों से साइन करवाए, एकदम हमारे बकायदा लिखवाया गया। आगे से आप आक्रोश नहीं? हाँ जी, आगे से आक्रोश नहीं करेंगे। ये अगले संडे को मैं आया था, हम कोटला मुबारकपुर से आए थे, हम 17 लड़के अंदर आने के हमसे कह रहे कि लिख के आपको लिखवा देंगे थाने के यहाँ से, आओ हमारे साथ। हमारे को ले गए, 1 नंबर स्कूल है, वहाँ पर हमें खड़ा करा कि तुम आए घुसे कहते हो, हमसे सारे फोन छीले गए। उसके बाद हम पे लाठी चार्ज हुई गई है। हमारे साथ 4-5 दिन थे, सबको टेढ़ा हुआ दिया। उसके बाद सबसे हाथ पकड़वा के 3 बजे करीब हमें थाने में ले आ गए और रात को 9 बजे हमें छोड़ा है। वो भी हमारे चाचा वाचा तो हमारे सपोर्ट में थे, हमारे हम घर पहुंच गए, हमारे साथ कुछ नहीं था। तो गजब बात हो रही है। आप एक बात बताइए, जब हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चारों तरफ से तस्वीरें वहां पर आ रही होती है कि खामिने के नाम पर लोग काले कपड़े पहन करके छाती पीट रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ है। खामिने के नाम पर आप देखेंगे तो आपको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की तस्वीरें नजर आएंगी, हजारों लोग काले कपड़े पहन करके, सैकड़ों लोग वहां पर उतरे हुए थे। खामिने जो यहाँ ईरान में रहता था, जिसका भारत के साथ कोई नाता नहीं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, उसके लिए कोई न्याय नहीं। आज प्रीत सिरोही यहाँ पर आ रहे थे तो उनके ऊपर हमला, उनको रोक दिया गया कि भाई साहब अब घुसेंगे नहीं। क्यों भाई? देखिए, एक्शन लेने वाली बात जो है ना, अगर पुलिस होली के दिन एक्शन ले लेती, एक छोटी सी पेट्रोलिंग ही हो जाती तो हो सकता है सारे के सारे यहाँ मौजूद ही नहीं होते, तरुण भाई को बचा सकते थे ना वो। आज हम सारे जब लड़ाई करते हैं तो फिर ये देखे किस तरीके से हमारे को उठा लिया जाता है। मैम बात करने दीजिए, क्यों बात तो करने दीजिए साहब हमें। तो आप हटा देंगे तो मैं बात किनसे करूंगा? हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप इन्हें हटाइए मत। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज का हालत देख लीजिए, आज की हालत आप देख लीजिए। जो प्रीत सिरोही यहाँ पे आ रहे थे उनको रोका गया,
अरे भैया हम ये पूछने के लिए चाह रहे हैं, हम इसी देश में रहते हैं, हम भारत के ही नागरिक हैं और हिंदुस्तान हमारा है भाई साहब, हिंदुस्तान हमारा। हम खुलेआम डंके के चोट पे कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है। आप ये बताइए, हमने कश्मीर छोड़ा, हमने पंजाब छोड़ा, हमने हरियाणा छोड़ा, नूह मेवात की हालत आप देख रहे हैं। हम दिल्ली मिनी पाकिस्तान, नूह मेवात इज मिनी पाकिस्तान ऑफ टुडेज इंडिया। आज मैं कह रहा हूँ दिल्ली की यही सीलमपुर इलाके जहाँ पे तरुण भाई की हत्या हुई है, उत्तम नगर, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, जाफराबाद ले लो, सीमापुरी ले लो, ये जितने भी जगह ये है, आज हम दिल्ली भी छोड़ने पे मजबूर है। आखिर हम छोड़े कहाँ? हमें अपनाएगा कौन? हमने केरल, असम, बंगाल, राज्य के हिंदुस्तान के लिए बिहार में भी आप देख लीजिए हम छोड़ चुके हैं। अब हम दिल्ली से छोड़ के कहाँ जाए? हम क्या करेंगे? हम जाए कहाँ? हमें बचाएगा कौन? हमें शरण लेगा कौन? हम हिंदू से ही तो हिंदुस्तान है। दीजिए ना साहब, मुझे बात करने दीजिए। की तरफ का कर रहे हैं, वहाँ पे करवा के। तो सर मैं कहाँ तक जा करके बात करूंगा? आप समझो करके जब वहाँ पे कर दिया एक। आइए आप लोग आइए, बताइए। आगे थोड़ी मैं बताऊं। बताइए आप अपनी बात रखिए। मेरा गांव टीकरी ब्राह्मण है, पदो पलवल के पास आता है। मेरे गांव में 2-3 महीना पहले धर्मांतरण हुआ था नाबालिग लड़की का, और वो 6-1 महीने हो गए धर्मांतरण हुए, वो केस अभी तक चल रहा। हम आवाज उठा रहे हैं, तो मैं लड़की का भाई हूँ। पूरे एनसीआर के अंदर ये जिहाद का खेल चल रहा है। मेरे गांव में लड़की थी 10 साल की नाबालिग लड़की। अगर कोई पाकिस्तान नहीं देखा है ना, उत्तम नगर में आ जाओ, मिनी पाकिस्तान उत्तम नगर में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे उन्हें फंडिंग भी आती है, उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है, और उनको सारी चीजें करने की छूट भी मिली है। वो अनलीगल सारे काम कर रहे, वो सारे जो है कि गैर कानूनी काम करे, नशा बेचे, गैर कानूनी दुकानें चलाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मस्जिद में मुसलमानों ने आग लगा दी। गरीब मुसलमान ये मारता है और गरीबों को अपना करता है, और रईस मुसलमान जो डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी बच गई, वो और हम खतरनाक है। इसलिए हिंदू को सबको एक होना पड़ेगा। वो कैसे? वो ज्यादा खतरनाक है, उनमें ब्रेन है, पावर है, पैसा है। पूरा यूनिवर्सिटी एक हो गई थी, सारा यूनानी में इकट्ठा कर लिया था नेटेरियम, और सारा बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। वो तो हमारी इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया थी, इसलिए हम बच गए। बट बहुत सारे धमाके होते, इसलिए हिंदू भाई जाग जाओ आज ही आज, और उसके बाद कुछ भी नहीं, आज ही जाग जाओ, आज ही आज ही। आपको लगता है हिंदू जागेगा? आप लोगों के मुंह पे कह रहा हूँ नहीं जाग। एप्रिशिएट मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लोगों के मुंह पे कह रहा हूँ। जाग गया नहीं जाग गया? आपको बुरा लगा? अगर हिंदू नहीं जागा तो आप देख लो ना क्या है, आप देखो ना। भाई साहब सुनिए एक सेकंड। आज अरे भाई साहब मुझे बात करने दो यार। आप मुझे एक बात बताइए। आपने कहा हिंदू अगर ये नहीं जागा तो ये कितनी तस्वीर है। मैं मान लिया कि आज आप लोग यहाँ पे आए थे, आज से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद जब यही केस चल रहा होगा आप लोग नहीं आएंगे। सर मैं वहां से यहाँ आ गया, मैं कहाँ बात करूँ, कहाँ जाऊँ मैं अब? नहीं आप यहीं खड़े हो। ये पूरा हिंदू संगठन ऐसे रहेगा जब तक तरुण भाई को न्याय नहीं मिलेगा। साहब मैं वहां से यहाँ आ गया, कहाँ जाकर लेते रहो यार, चलते कहाँ तक जाओ? जितने अक्यूज्ड हैं सबको फांसी दी जाए, दिल्ली सरकार से मेरा अनुरोध है। और जब तक तरुण भाई को न्याय नहीं मिलता, ये पूरा हिंदू संगठन ऐसे ही रहेगा, और पूरा समर्थन तरुण भाई के साथ है। परिवार बताइए भाई साहब, बताइए भाई साहब। 1 मिनट आने दो, 1 मिनट। अरे सर, अरे आप बिना मैं कह रहा हूँ नीतीश भाई आपको, जो आखिर ये मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदू नेता चुन के भेजा, मेरे नेताओं ने मेरे मुंह पे टेप लगाया, बोला कि तुम बोलोगे नहीं तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो संविधान की घंटी मेरे गले में लटका दी। ये जो भाई साहब हमें बोले आगे चलो, ये पुलिस प्रशासन, अरे नाम लीजिए ना। नहीं लिखा हुआ नाम क्या लेना, पूरा लिखा है हमने, क्योंकि मेरे नेता ने बोला तुम मौन रहो, क्योंकि सरकार मेरी बन चुकी है, हिंदू चुप रहेगा। उसके बाद जो मेरे नेता ने, असली वाले नहीं बोलते, जो पार्टी में घुसपैठ करके बाहरी कचरे आए हैं वो कहते हैं इनकी तो बात ही नहीं करनी, सेकुलर जमातों की। आप उसमें हो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज मैंने स्पेशल लिखा है। उसके बाद मेरा रक्षक सिर्फ ये है, क्योंकि मेरे नेता ने बोला बोलेगा नहीं। मतलब आपका सीधा तंज रेखा गुप्ता के ऊपर है कि आज के टाइम पे जब आपने एक हिंदू मुख्यमंत्री बिठाया, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम आपके लिए न्याय करेंगे, आज उनके तरफ से कुछ नहीं किया। शर्म की बात है नहीं है हमारी सरकार के लिए कि हमारा
हमारी सरकार, जब हम कहते हैं गर्व की हमारी सरकार, उसके बाद हमारा हाल ये है कि हम यहाँ पे जुट रहे 10,000 के लोग अपने बात को मनवाने के लिए। वो भी कोई नाजायज बात नहीं, मेरे घर के बच्चे की हत्या हुई उसको बताने के लिए, उसको मनवाने के लिए मुझे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो मैं केजरीवाल के समय भी प्रदर्शन करता था, कांग्रेस के समय भी प्रदर्शन करता था और अभी भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इसी जगह पर योगी आदित्यनाथ होते तो आज ये सब कुछ हो रहा होता जो आपको फेस करना पड़ रहा है कि वहां से ठेल करके वहां तक भेज दिया जाए? मैं तो कहता हूँ योगी जी सिर्फ एक पाठशाला है, प्रोडक्ट हर गली से निकलना चाहिए। ये जो 70 सीटों के चुनाव में 47-48 सीटें जो हमारे चुने गए, योगी के गमछा तो ओढ़ के योगी योगी नारा लगा लोगे, लेकिन वो वाला जिगरा कहाँ से लाओगे? वो जिगरा यहाँ से आएगा जिसको आप लोगों ने दबाया है, जिसको आपने कुचला है। भाजपा के रियल कार्यकर्ताओं को दबा के, बाहरी कचरे को घुसा घुसा के भर के पूरे भाजपा को दूषित किया है। वो दम कहाँ से आएगा? योगी बनता है समर्पण से। जहां भी जा रहा हूं हर कोई एक ही बात कह रहा है कि हमारा आक्रोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं से नहीं है, क्योंकि हमें उन पर भरोसा है कि अगर वो होंगे तो हिंदुओं के साथ इस प्रकार की ज्यादती की तस्वीरें नहीं आएंगी। लेकिन हमें समस्या उन लोगों से है जो लोग बीच में आकर के बैठे हुए, खासतौर पे रेखा गुप्ता के खिलाफ तो आक्रोश साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर हम सोचे कि तरुण के केस में कहां तक बात बनी है तो आपको पता चलेगा छज्जा गिरा दिया गया, बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर सारे नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा नेशनल मीडिया वहां पर चला रहा है कि बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया। अरे चला कितना वो दिखाइए, चला कितना वो दिखाइए। इनकाउंटर हो जाए, मैं कह रहा हूँ जो आज आप इनकाउंटर करवाओ ना, इनकाउंटर करवाने का मैं लिख के दे रहा हूँ। जब 20 साल तक अगर भाजपा का सरकार पे कोई उंगली भी उठा देना, हिल भी गई ना, तो आप नाम बता। अरे इतिहास लिखने का समय है रेखा गुप्ता जी, आप लिखिए ना इतिहास। हम हिंदुओं ने बिठाया किस लिए था आपको? हमने भाजपा को चुना क्यों था? जो नहीं, हम ये तानाशाह नहीं सह पाएंगे, हम ये जुल्म नहीं सह पाएंगे, हम इन जिहादियों के हाथे अपने गले नहीं कटवा पाएंगे, इसलिए हम आपको चुनाव जितवा कर तो अभी भी भगाया जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे ये कायर हमारे हिंदू है भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जो अरे भाई साहब, मैं कितना बताऊं, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, जो नीति की अवलंब छोड़ पहचान शत्रु के प्रहार को, कृष्ण की आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की डंकार को। हे पार्थ, तू चादर तान के सोता रहेगा कब तलक? तू उठ जरा, निज परिचय करवा शौर्य के संसार को। मैं लिख के दे रहा हूं, ये गलती हमारी है। आज अगर तरुण के ऊपर जो हत्या हुई या तरुण का जो गला काटा गया, उसको सिल्लियों से मारा गया, अरे 10 घर हिंदू का था, एक ही गेट खोल के बाहर निकल गए होते, क्या मजाल थी उन 40 की? नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। खैर, मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। आप वहां से लेकर के और चारों तरफ कैमरा घुमा करके तस्वीर दिखाइए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अभी से ठीक 12 से 15 मिनट पहले तक एक बहुत अच्छी भीड़ आपको चारों तरफ नजर आएगी। चारों तरफ यहाँ पर हिंदुओं की भीड़ थी और वो हिंदू यहाँ पर आक्रोश के लिए आए हुए थे। एक समय सीमा उन लोगों की तय थी कि इतने समय तक आप लोगों का प्रोटेस्ट चल सकता है, उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने जब चाह लिया कि यहाँ पर अब इसके आगे प्रोटेस्ट नहीं चलने दिया जाएगा, तो आप मेरे सामने तस्वीर देखिए, वहां से लेकर के यहाँ तक सारे हिंदुओं को खदेड़ करके पीछे कर दिया गया। यह पुलिस प्रशासन की क्षमता है। अगर यही क्षमता आज से कुछ समय पहले, जिस दिन होली वाले दिन दिखा दी जाती, यही क्षमता पुलिस प्रशासन उस दिन दिखा देता कि देखिए तरुण के साथ अगर अन्याय हुआ है तो हमारी क्षमता ये है, हम आपके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्षमता आपको देखने को नहीं मिली। और यही कारण है कि हिंदू लगातार अपना आक्रोश जो है वो दिखा रहा है, बार बार आकर के, हर जगह आकर के अपना आक्रोश स्थापित कर रहा है, लेकिन किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। एक्शन के नाम पर आपके घर का छज्जा हटा दिया गया है उस तरफ से और बोल दिया गया है जी बुलडोजर चल गया। अरे आप एक बात बताइए, ऐसे तो दिल्ली का ऐसा कौन सा घर नहीं है जिसका छज्जा नहीं निकला? दिल्ली के सारे घर तोड़ दीजिए, आपकी क्षमता है तो। क्या भाई, कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिलहाल के लिए उसे रोक दो। अब तो वो भी बुलडोजर एक ही दिन आए, 3 घंटा चला भाई साहब बुलडोजर, उसके बाद चला कहाँ है बुलडोजर? छोटी सी बात ये है, बहुत सभ्य शब्दों में, कम शब्दों में बोल रहा हूँ कि गले में भगवा पटका डाल के योगी जी के नाम से योगी जी का भाषण करवा के विधायक बनने से योगी नहीं बन सकता। योगी वाला गुर्दा कॉपी पेस्ट से नहीं होगा। और है ऐसा भी नहीं कि योगी एक लिमिट है, योगी से भी ऊपर करके दिखाने का समय था। तो वो छज्जे झाड़े, बुलडोजर दीदी टाइटल चला रहे दीदी। नेशनल मीडिया, आप समझिए कि नरेटिव कैसे बिल्ड किया गया है कि 2 बारी पंजा खाली हिला है तो बोल रहे हैं जी बुलडोजर चल गया। ये
हमारी भी गलती है ना, हम हिंदू वो है ना, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, थोड़ा सा होता है वो बहुत बढ़ा देते। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके आगे के बोर्ड जा रहे हैं। ठीक है जी, परसों की खबर थी कि भाई पूरा उत्तम नगर का वो कर दिया पूरा, तो कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को एक ऐसा दे दिया कि आप बेवकूफ़ बनो, आप खुश हो जाओ, बाकी कार्रवाई जैसे चलती है। तम इस जगह के बारे में एक और चीज बताई जाती है, जिस जगह पर तरुण रहा करता था वहां पर आपको पता चलेगा कि रात्रि के समय में वहां पर महिलाएं निकल नहीं पाती, वो इतना ज्यादा ऐसा इलाका बना दिया गया था। रात के समय पर वहां पे शराब की बिक्रिया होती है। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, ठीक है। ये सामने जो दिख रहा है जगह, यहाँ से अवैध चीज़ें शुरू हो जाती है, जिस बात की उससे भी एक्सट्रीम लेवल की क्राइम चल रहा है। आज हिंदू की हत्या का 11वां दिन है, हिंदू की हत्या हुई, मुसलमान व्यापारी वहाँ सुरक्षित अपना धंधा कर रहे हैं, वहाँ का हिंदू व्यापारी काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ वहाँ के हिंदू तरुण के घर को छोड़ के आसपास के 10,000 परिवार बंधक बन के रह गए। मतलब क्राइम उसने किया, बंधक हिंदू बना हुआ है। सिर्फ तिहाड़ जेल के कारागार नहीं है, बाकी हर तरह से आप चले जाइए बैरिकेडिंग। वहाँ का बंदा जो हिंदू है ना अपनी स्कूटी निकाल सकता है, ना बाइक निकाल सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। रात को मैं 2 घंटे वहाँ रह के आया, मुझे 1 किलोमीटर पहले गाड़ी छोड़ने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद मैंने बोला कि स्कूटी से आगे चला जाता हूँ, आपको चाहिए तो मुझे चेक कर लो। बोला नहीं जी, परमिशन नहीं है। और मैं गर्व से कहता हूँ वहाँ क्या बम ब्लास्ट, ये तो प्रशासन, मैं तो बोला जी मैं पत्थर बांध के नहीं आया हूँ, यहाँ जैकेट भी नहीं लपेट रखा है, एक बार चेक भी कर लो, फिर भी नहीं जाने देंगे। आप बताइए, तरुण क्या आईसिस बोको हरम से था क्या? तरुण क्या पत्थरबाज था? तरुण बम लगा करके फट जाता था? तरुण की गलती क्या थी? और तरुण के खिलाफ अभी नेशनल मीडिया में नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि वो महिलाएं छेड़ता था, और वैसे खबरों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? वैसे रिपोर्टर्स को घुसने से रोकिए, हम आपका साथ देंगे। मेरे जैसे रिपोर्टर जो कि यहाँ पर आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार हिंदू चाहता क्या है, हिंदुओं के अंदर किस प्रकार का आक्रोश है, उनको रोका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बना करके हमने गलती कर दिया, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके। रेखा गुप्ता जिस हिसाब से निगम पार्षद से पहले जो थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके अंदर इतनी परिवर्तन आ गया कि आज के तारीख में वो एक भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकती है। कुछ बार उत्तम नगर आई है रेखा, एक बार भी नहीं आई, और उनको बल्कि लेकिन वो तो हिंदुओं की मुख्यमंत्री है ना भाई। उस परिवार को अपने ऑफिस में क्यों बुलाया भाई? क्या नौकरी दे रही है उस परिवार को? क्या उस परिवार को अलग दूसरे जगह पे कोई मकान दे रही है? क्या उस गली के जो 4 गली है उस चारों गलियों में क्या सुरक्षा दी है? बल्कि हिंदू बल्कि और ज्यादा परेशान हो गया वहाँ पे हिंदू, ये स्थिति हो गई है। सोशल मीडिया पर तो भारी भरकम ट्वीट किया गया था। सीएम ऑफ दिल्ली का जो आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो भारी भरकम ट्वीट आपको देखने को मिलेगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज हम वहाँ आ रहे थे, जब हम उधर से वहाँ पे मैं केवल खड़ा हो गया किसी एक दुकान के सामने एक टॉफी लेने के लिए, तो उसके सामने ही बिल्कुल था, वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे बोला कि यहाँ क्यों खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की परिस्थितियाँ बनाई गई है। तो अब क्या करेगा हिंदू? ये तो सब सरकार के ऊपर है। मुख्यमंत्री हमारी किस हिसाब से काम, भाई पुलिस ने डर के माहौल बना दिया, कुछ नहीं पुलिस ने, ठीक है, पुलिस वालों ने डर के माहौल बना रखा उसने, ठीक है। मतलब कुछ भी होता है हिंदू पिसता है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। मुस्लिम तो आराम से अपना व्यापार कर रहा है, ठीक है, हिंदू यहाँ पिस रहा कुछ नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे व्यापार अभी बिल्कुल मुस्लिम का बिल्कुल चल रहे हैं व्यापार, और क्या पूरा दुकान खोल रहे हैं, पूरा दुकान खोले तो दुकान वहाँ मुसलमानों को, लेकिन हिंदुओं का वही डर का माहौल फैला हुआ हिंदुओं में। यहाँ पे चारों तरफ प्रशासन, बस ये कि भाई सब दिखाने ये सब दिखावा है, कुछ नहीं, ठीक है। हिंदुओं को रोकने के लिए ये आउट नहीं, हिंदुओं को रोकने के लिए 5 मिनट के अंदर तो इन्होंने, मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ पे इन्होंने सब सपाट कर दिया। वहाँ पे टेंट वेंट हटाना लोगों ने शुरू कर दिया। पुलिस हमारे को परेशान कर रही है, इतना हमारे को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम क्या करें? हम क्या करें? मेरे भाई के सामने सन्नी जो हमारा मित्र मरा गया है, हमारे सामने, मेरे सामने बैट बल्ले से मारा गया उसको। मेरे सामने मैं मीट के साथ काम करके आ रहा था 11:30 बजे, मेरे सामने बैट मारे गए। आप जैसे मैंने वहाँ पर देखा है, वो हालांकि इंस्टाग्राम पे बहुत रील डालते रहते हैं कि आंधी बनकर आया हूँ मैं, हौसला भी अय्याश है, ऐसे ऐसे करके। वो पता नहीं जब किसी बच्ची के साथ वहाँ पर अन्याय हुआ था तब तो पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर रावण क्यों? अभी एक बार भी नहीं आए हैं, आज 15 दिन होने को आए हैं, पूरा देश आ चुका है यहाँ पर, लेकिन चंद्रशेखर जी का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ वो वोट बैंक के लिए आते हैं, उनको वोट चाहिए। राहुल गांधी ने कितनी बार ट्वीट किया? एक बार भी ट्वीट नहीं किया है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी नहीं किया है जी, सिर्फ आधा थोड़ा। तेजस्वी यादव नहीं किया है। असदुद्दीन किसी ने नहीं करा है। अकबरुद्दीन बिल्कुल नहीं करा है। अंसार बिल्कुल नहीं, तस्लीम नहीं, कोई नहीं। और ये सारे के सारे खड़े होकर के नेशनल मीडिया पर पैनलिस्ट बन करके वहां पर ज्ञान देते रहते हैं कि भाई साहब सेक्युलरिज्म,
सेक्युलरिज्म पे ज्ञान देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब पर बातें करते रहते हैं। बट जब ये आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर हुआ है तो किसी ने कोई प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।